हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने 4 नंबर का ग्रेटेस्ट फाइंड किया था लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करके। आज हम लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रोग्राम टू एंटर 3 पेपर मार्क्स, मतलब 3 पेपर का मार्क्स लेना आपको और चेक करना है कि स्टूडेंट एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में तो पास हो जाए, मतलब एक से ज़्यादा में भी पास हो सकता है लेकिन मिनिमम एक सब्जेक्ट में पास होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो डिक्लेयर कर लेते हैं 3 पेपर का मार्क्स किस में हमको लेना है। तो M1, M2 और M3 ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये मार्क्स हम लोग यूज़र से इनपुट कराएंगे। तो सबसे पहले एक स्टेटमेंट प्रिंट करा देते हैं कि यूज़र को क्या इनपुट करना है। एंटर 3 पेपर मार्क्स, ठीक है। अब इनपुट ले लेते हैं सारा कुछ। %D %D %M1 %M2 %M3, सारा कुछ ले लिया। तो यहाँ पे इफ़ कंडीशन हम लोग को चेक करना है। तो इफ़ कंडीशन में सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास 3 है, मार्क्स है, 1 है, 2 है, 3 है। तो बेसिक क्राइटेरिया ये बोलता है कि कोई भी स्टूडेंट अगर पास होता है तो उसका 40 से ज़्यादा आना चाहिए कोई भी सब्जेक्ट में। तो फॉर एग्ज़ाम्पल उसका फर्स्ट सब्जेक्ट में 40 या 40 से ज़्यादा, ठीक है, इसीलिए ग्रेटर देन इक्वल टू का यूज़ किया। और सेकंड सब्जेक्ट के लिए भी वैसे ही चेक करेंगे कि या तो वो 40 है या 40 से ज़्यादा है। थर्ड सब्जेक्ट के लिए भी मान लो हम लोग वैसे ही चेक करते हैं। बट यहाँ पे कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करें, एंड यूज़ करें या और यूज़ करें। तो एंड लॉजिकल ऑपरेटर क्या बोलता है कि जब सारा कंडीशन ट्रू होगा तभी जाके इफ़ कंडीशन ट्रू होगा। मतलब अगर सारा कंडीशन ट्रू हो गया तब तो वो सारे में पास हो जाएगा। अगर किसी एक में पास होने से हम लोग नहीं चेक कर पाएंगे कि वो एक में पास है कि नहीं, क्योंकि अगर एक ट्रू होगा और बाकी सारा फॉल्स होगा तो ये पूरा इफ़ कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, जो हम लोग देख रहे थे इफ़ एंड वाले में। लेकिन और कंडीशन क्या बोलता है कि और कंडीशन ये बोलता है कि ठीक है, और कंडीशन में किसी एक में को भी अगर हम लोग ट्रू हो गया तो वो ट्रू हो जाएगा। यानी कि ये वाला भी अगर ट्रू है तो भी ये इफ़ कंडीशन ट्रू हो जाएगा, चाहे सिर्फ ये वाला ट्रू है तो भी इफ़ कंडीशन ट्रू हो जाएगा, और चाहे सिर्फ ये वाला ट्रू है तो भी इफ़ कंडीशन ट्रू हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग प्रिंट कर लेते हैं पास इन एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट, ठीक है, ये कर दिए। और एल्स में क्या कर देते हैं, अगर एक में भी पास नहीं होता तो फेल ही हो गया, प्रिंट कर देते हैं फेल। और उसके बाद गेट ch कर देते हैं, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं। कंपाइल कर लिए, अब 3 पेपर का मार्क्स डालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कराते हैं कि सारे में फेल करा देते हैं। फेल हो गया। अब एक बार और रन करते हैं और किसी एक सब्जेक्ट में उसको पास करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 11, 22 और इसमें 40 ले लेते हैं। तो पासेस इन एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट। अच्छा, अभी हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि अगर हमको सारे में चेक करना होता है कि सारे सब्जेक्ट में अगर पास है तो भी पास हो, मतलब ये सारा कंडीशन ट्रू हो, तो हम लोग एंड का यूज़ करते हैं। मतलब कि अगर ये भी 40 से ज़्यादा हो और ये भी 40 से ज़्यादा हो, ये भी 40 से ज़्यादा हो, तब ये अगर ये तीनों ट्रू होता तो क्या होगा, ये पूरा इफ़ कंडीशन ट्रू हो जाएगा, यानी कि वो तीनों सब्जेक्ट में पास हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग ये लिख सकते हैं पास इन ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। एक बार रन कर ही लेते हैं, फिर आपको एक टास्क दूंगा इसमें मैं। मान लो 40, 42, 44 पास इन ऑल सब्जेक्ट, ठीक। अब मैं आपको ये टास्क देता हूँ कि यही काम जो एंड ऑपरेटर कर रहा है आपको और ऑपरेटर यूज़ करके करना है। मतलब कि आपको इफ़ कंडीशन इस तरह से लिखना है कि वो सारा सब्जेक्ट में पास हो तभी जाके वो पास प्रिंट करे, नहीं तो फेल हो जाए। और ये आपको एंड नहीं यूज़ करना, उसके लिए आपको और का यूज़ करना है। आप सोचो उसको कैसे करोगे, ठीक है।
और ऑपरेटर यूज़ करके, फिर भी मैं एक बार और बोल देता हूँ कि और ऑपरेटर यूज़ करके आपको ऐसे चेक करना है कंडीशन को कि जब तक वो सारा सब्जेक्ट में पास ना हो तब तक वो पास प्रिंट ना हो। मतलब कि इसी एक में पास होने से पास प्रिंट नहीं करना है, जब तक वो सारे में पास नहीं होगा तब तक पास नहीं प्रिंट करना है, और एल्स में उसका फेल ही होना चाहिए। अब पॉज करके सोचो, ट्राई करो, फिर से करते हैं। चलिए इसको करते हैं। अब हम ये कर सकते हैं कि M1 अगर 40 से कम है, ठीक है, और M2 अगर 40 से कम है, और M3 अगर 40 से कम है, अगर ये तीनों 40 से कम है तो क्या हो जाएगा? मतलब अगर एक भी कंडीशन ट्रू होता है तो वो फेल हो जाएगा। और वैसा बात है, अगर 40 से कम मान लो इसमें भी आ गया, इसमें आ गया, चाहे इसमें आ गया, चाहे इसमें आ गया, तो सारे में तो पास हुआ नहीं। सारे में पास होने के लिए उसको क्या होना होगा? 40 से ऊपर आना होगा। लेकिन अगर इसमें से कोई एक भी कंडीशन ट्रू नहीं होता है, मतलब इसमें भी 40 से ज़्यादा आ गया मार्क्स M1 में, M2 में भी मान लो 40 से ज़्यादा हो गया, M3 में भी मान लो 40 से ज़्यादा हो गया, तो क्या हो गया? ये कंडीशन फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सारे सब्जेक्ट में उसका 40 से ज़्यादा है, और अगर सारे सब्जेक्ट में 40 से ज़्यादा है तो एल्स केस में हम पास लिख देंगे। इसी को कंपाइल और रन करके देखते हैं। 40 ले लेते हैं, एक में फ़ेल करा देते हैं ताकि हमको पता चले, और 44 ले लेते हैं। देखो फेल हुआ। अब क्या करते हैं? अब फिर से रन करते हैं और इस बार सब में पास करते हैं। 40, 44, 67, देखो पास प्रिंट हुआ। तो इस तरह से आपको अगर जिस भी वे में बोला जाए तो आप सोच के कर सकते हैं उस चीज़ को, कि हम लोग और ऑपरेटर से भी उस चीज़ को हैंडल कर लिए। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ एक इंटरेस्टिंग सा गेम वाला क्वेश्चन कराएंगे, मज़ा आएगा आप लोगों को भी। तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।